शिवाय, ॐ नमः शिवाय। परम सत्य शिव नाम है, कर लो इसका जाप। नमः शिवाय जपने से मिटे शोक संताप। देवों के महादेव है, तीनों लोक के नाथ। जटा गंग की धार बहे और डमरू है हाथ। मस्तक पर चंदा सोहे और गले में नाग। इनके दर्शन मात्र से जगते सोए भाग। तन पर भस्म रमाते हैं, आसन है मृग छाल। विश्वनाथ है काशी में, उज्जैनी महाकाल। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। अजर अमर अविनाशी है, माया अपरंपार। कैलाशी शिव शंभु है, सृष्टि का आधार। शिव के चिंतन से होता पाप का नाश समूल। मस्तक से लग जाए जो शिव चरणों की धूल। शिव के भक्त सदा होते भव सिंधु से पार। जपने से शिव नाम को खुले मोक्ष का द्वार। शरणागत की संकट में बन जाते शिव ढाल। शिव का चिंतन काट दे मोह माया के जाल। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। नमः शिवाय जाप से मिट जाए अज्ञान। मूढ़मति को भी भोले करते ज्ञान प्रदान। कंकर को मोती कर दे, ऐसा है शिव नाम। भवसागर से पार करे शिव भक्ति निष्काम। औघड़ दानी शिव ही है, वास करे शमशान। जपते इन्हें अघोरी भी, जपते संत महान। नाग यक्ष गंधर्व किन्नर जाप करे शिव नाम। दानव और मानव करे शिव चिंतन अविराम। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। असुर निकंदन शिव ही है, महाबली महाकाल। दानव और दुर्जनों का अंत करे तत्काल। भक्त जनों की विनती को करते हैं स्वीकार। शिव के चिंतन से मिटे मन के दोष विकार। श्रद्धा सुमन करे अर्पित शिव चरणों में आन। अति शीघ्र ही शिव देंगे मन वांछित वरदान। अपने मन मंदिर में जो शिव की छवि बसाए। रोग दोष संताप तो निकट कभी ना आए। ॐ नमः
चित्त शुद्धि की औषधि है शिव का ही नाम। काटे माया जाल को और नष्ट हो काम। कण कण में है शिव बसे, शिव के तीनों लोक। शिव चिंतन से ही सुधरे लोक और परलोक। शिव का नाम ही जप करके लाखों भक्त हुए पार। शिव भक्ति को बना लिया जिसने भी आधार। शिव की भक्ति करना है जैसे अमृत पान। शिव से बढ़कर कोई नहीं, शिव है चतुर सुजान। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। अंतर्यामी शिव ही है, शिव ही दया निधान। शिव के ही अधीन है इस सृष्टि का विधान। कागा को हंसा करे जो शिव हो प्रसन्न। नास्तिक के मन में भी करे भक्ति भाव उत्पन्न। शिव की जो करुणा होती तो बदले ग्रह चाल। महामृत्युंजय जाप से मृत्यु टले अकाल। अपने हर एक रूप में है भक्तों के साथ। नीलकंठ कभी नटराजन और कभी भोलेनाथ। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। आदि देव स्वयंभू शिव, नाहि पिता ना मात। ब्रह्मा विष्णु नमन करे, शिव है विश्व विख्यात। गिरिजापति उमापति पार्वती के नाथ। सृष्टि के संचालन को है शक्ति के साथ। गणपति और कार्तिकेय है आपकी ही संतान। एक तो विघ्न विनाशक है, दूजे दया निधान। ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान है आप। जिनके दर्शन मात्र से ही कटे जन्मों के पाप। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। आराधे प्रभु राम के, परशुराम के देव। गोरखनाथ तुम्हें ध्याए, हर 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 महादेव। त्र्यंबकेश्वर नागेश्वर घृष्णेश्वर है आप। महाकालेश्वर विश्वेश्वर सकल मिटाए पाप। बैजनाथ केदारनाथ भीमा शंकर तुम। मल्लिकार्जुन भी तुम ही हो, सोमनाथ भी तुम। मायापति हो कर भी तुम हो माया से दूर। लगा समाधि रहते सदा तुम भक्ति में चूर। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय।
जो आपको करते हैं अर्पण, अंधकार मिट जाता है, निर्मल हो मन दर्पण। पंचामृत से भक्त जो करवाते हैं स्नान, अपने चरणों में देते तुम भक्तों को स्थान। दूध चढ़ाने से होती मनोकामना पूर्ण, भक्तों को संसार के मिलते सुख संपूर्ण। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। भक्त जनों के रखवाले आप है भोलेनाथ, अपनी कृपा की दृष्टि का रखना सर पे हाथ। आपके हाथों में भोले है जीवन की डोर, आपकी शरण में उजियारा अंधकार चहुओर। शरणागत की आप सदा रखते भोले लाज, आपकी कृपा बिना नहीं हो संपूर्ण काज। अंतर्यामी हो भोले क्या मैं करूं बखान, क्या है मन में भावना जाते हो पहचान। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। संतों के हितकारी हो दुष्ट जनों के काल, चरण शरण में आपकी होते भक्त निहाल। अभयंकर अविनाशी हो करो काम का नाश, तीन लोक के स्वामी तुम हम चरणों के दास। नश्वर मानव की काया अविनाशी शिव नाम, है इतनी सी कामना मिल जाए तेरा धाम। नमः शिवाय जाप से जीवन हो साकार, हम भक्तों के शिव शंभु तुम ही प्राणाधार। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। सर्वोत्तम फलदायक है नमः शिवाय जाप, देने में वरदान कभी देर करे ना। शिव की भक्ति करती है मन के दूर विकार, शिव भक्ति से ही जीवन होता है साकार। सकल मनोरथ पूर्ण करे ऐसा एक ही नाम, नमः शिवाय जपता जा बंदे सुबह हो शाम। जिसने शिव के चरणों में मस्तक झुका दिया, जितना कभी सोचा नहीं शिव ने उतना दिया। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। डमरूधारी शिव ही है पूर्ण सच्चिदानंद, त्रिपुरारी
शिव ही परमानंद। करके समर्पण जो होते शिव भक्ति में लीन, इनके भक्त नहीं होते कभी दुखिया और दीन। जब शिव देने पे आए देते हैं भरपूर, शिव चरणों से करना ना कभी स्वयं को दूर। बाधा विघ्न कभी कोई जीवन में ना आए, सरल बड़ा ही मंत्र है जप लो नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। नमः शिवाय जाप से उपजे आत्म ज्ञान, भव सिंधु से पार करे शिव चरणों का ध्यान। ऐसा कौन वरदानी है जैसे भोलेनाथ, जब संकट की हो घड़ी रहे भक्तों के साथ। रोम रोम में रमने दो अपने शिव का नाम, उनके भरोसे छोड़ दो बाकी सारे काम। अपने भक्तों की रखते भोले सदा ही लाज, शिव भक्तों के रहे नहीं कभी अधूरे काज। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। शिव का चिंतन है मानो पावन अमृत धार, अपने भक्तों के करते सपनों को साकार। शिव के ही सानिध्य में जीवन जाए बीत, अंत समय तक लगी रहे शिव चरणों से प्रीत। लोक और परलोक तो दोनों सुधर ही जाए, अगर प्राण भी निकले तो जप कर नमः शिवाय। फौजी सुरेश की विनती को भोले लेना मान, सब कुछ देना भोले चाहे मत देना अभिमान। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। हम सावन मास की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को सबसे प्रिय यही मास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम सावन मास की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को सबसे प्रिय यही मास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते, जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। प्रिय भक्तों, आज हम आपको श्रावण मास की पावन कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, स्कंद पुराण में वर्णन है कि सावन मास में भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व होता है। लेकिन भोलेनाथ को सावन मास ही क्यों प्रिय है, आज इस कथा के माध्यम से बताने की चेष्टा करेंगे। आशा है आप सावन मास का मातम्य
एवं कथा सुनकर पुण्य प्राप्त करेंगे और भोलेनाथ की कृपा भी प्राप्त करेंगे। तो चलिए भक्तों, सुनते हैं सावन मास की ये पावन कथा। ब्रह्मा जी को कहते हैं सृष्टि का रचनाकार, सर्वप्रथम उत्पन्न किए हैं पुत्र इन्होंने चार। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार है नाम, इस सृष्टि को बढ़ाने का जिन्हें सौंप दिया है काम। किंतु इन्होंने ब्रह्मा जी का कहा नहीं माना, बोले तपस्या करने हमको वन में है जाना। छोड़ सृष्टि की रचना वो तप में ही लीन हुए, ब्रह्मा जी की आज्ञा के पर नहीं अधीन हुए। ब्रह्मा जी उन तप करने से रोक न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को सबसे प्रिय यही मास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। प्रिय भक्तजनों, धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में पितामह ब्रह्मा ने अनेक लोकों की रचना करने की इच्छा से घोर तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया। यह चारों प्राकट्य काल से ही मोक्ष मार्ग परायण, ध्यान में तल्लीन रहने वाले, नित्य सिद्ध एवं नित्य विरक्त थे। ये भगवान विष्णु के सर्वप्रथम अवतार माने जाते हैं। ये चारों भाई सदैव 5 वर्ष की आयु के ही रहे, न कभी युवा हुए न वृद्ध। चारों भाई एक साथ ही रहते हैं और ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। चारों भाई जहाँ भी जाते हैं विष्णु जी का भजन कीर्तन करते हैं और उन्हीं में ध्यान मग्न रहते हैं। विचरण करते करते चारों ही सनत कुमार भोलेनाथ के पास आए तो हुआ बड़ा सत्कार। उन्होंने भी तो भोलेनाथ को है प्रणाम किया, चारों कुमारों को भोले ने पास ही बिठा लिया। सनत कुमारों के मन में फिर प्रश्न है एक आया, जिसका उत्तर भोलेनाथ से जानना है चाहा। लगे पूछने भोलेनाथ से जो महीना है सावन, आपकी पूजा करने से क्या शीघ्र होते हैं प्रसन्न। प्रिय आपको सावन क्यों हम पूछना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को सबसे प्रिय यही मास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। भक्तजनों, चारों सनत कुमार विचरण करते करते जब भोलेनाथ के पास आए तो सर्वप्रथम ये प्रश्न उन्हीं के मन में उत्पन्न हुआ था कि भोलेनाथ को सबसे प्रिय मास सावन क्यों लगता है। तब भोलेनाथ ने चारों सनत कुमारों की जिज्ञासा को दूर किया और उन्हें बताने लगे
कि उन्हें सावन मास क्यों प्रिय लगता है। प्रिय भक्तों, जो भोलेनाथ ने सनत कुमारों को बताया, इस कथा के द्वारा हम वही वर्णन करने की चेष्टा करेंगे। भोलेनाथ उनसे बोले, सुनो सबसे पहला कारण, अत्यंत ही प्रिय क्यों लगता है मुझको महीना सावन। देवी सती ने हवन कुंड में जब देह त्याग किया, अपना अगला जन्म उन्होंने हिमालय घर में लिया। राजा हिमालय और मैना की पुत्री बनकर आई, लेकिन अपने पिछले जन्म को ना वो भूल पाई। कैसे दक्ष ने महायज्ञ में किया मेरा अपमान, जिसके कारण पड़े त्यागने सती को अपने प्राण। पार्वती को याद रही वो सारी बातें हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को सबसे प्रिय यही मास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। प्रिय भक्तजनों, भोलेनाथ ने स्वयं अपने श्री मुख से सनत कुमारों को बताया कि जब राजा दक्ष प्रजापति ने उनका एक महायज्ञ में अपमान कर दिया, तो देवी सती ने हवन कुंड में अपने प्राण त्याग दिए। फिर उन्होंने अगला जन्म राजा हिमालय और मैनावती की पुत्री बनकर लिया। तब इनका नाम पार्वती हुआ, और पार्वती ने अपने मन में ठान लिया था कि अपने इस जन्म में भी वो हमसे ही विवाह करेंगी। अपने मन में पार्वती ने प्रण लिया था कर, भोलेनाथ को ही चुनना है हर एक जन्म में वर। और इसके लिए उन्होंने बड़ी ही घोर तपस्या की, निराहार रहकर सावन में व्रत वो कठिन करी। पार्वती के तप से हम जब हुए बड़े ही प्रसन्न, जाकर के साक्षात दिए हैं उन्हें हमने दर्शन। पार्वती के सावन में उस तप के कारण ही विवाह उनसे करने की हमने हामी है भर दी। फिर लेकर बारात हिमालय घर हम जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को सबसे प्रिय यही मास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। प्रिय भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ ने सनत कुमारों को प्रथम कारण यही बताया कि सावन मास में माता पार्वती ने अन्न और जल का सेवन त्याग दिया था। उसी कठिन तपस्या के कारण हमने पार्वती से विवाह करने की सहमति जताई थी। अब सनत कुमार पूछने लगे, हे भोलेनाथ, क्या यही एकमात्र कारण है कि सावन मास आपको प्रिय है? तब भोलेनाथ कहने लगे, सावन मास प्रिय होने का एक कारण और मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। दैत्यों और देवों ने किया जब मिलकर सागर मंथन, कालकूट विष निकला पहले वो महीना था सावन। कालकूट विष को धारण किया हमने अपने कंठ, व्याकुल हो गए जिससे हम भी नीला पड़ गया कंठ।
शीतल जल गंगा का मेरे शीश चढ़ाए हैं। गंगा जी के शीतल जल से हमको मिली शांति। हर सावन में चढ़ने लगा जल तब से पहले की भांति। भविष्य में भी चढ़ता रहेगा अब जो चढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को सबसे प्रिय यही मास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। प्रिय भक्तजनों, भोलेनाथ ने सनत कुमारों को बताया कि जब दैत्यों और देवों ने सागर मंथन किया था तो सावन मास में ही कालकूट नामक विष निकला था, जिसे सृष्टि के कल्याण की खातिर हमने कंठ में धारण कर लिया। तभी नीलाकंठ होने के कारण हमें नीलकंठ का नाम दिया गया। जब हम कालकूट विष के प्रभाव से व्याकुल होने लगे तो सभी देवताओं ने गंगा का शीतल जल हमारे शीश पर डाला। वही प्रथा आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। प्रिय भक्तों, ये बात स्वयं भगवान भोलेनाथ सनत कुमारों को बता रहे हैं। तभी सनत कुमारों ने प्रश्न किया, हे भोलेनाथ, आपके श्रीमुख से सावन मास की उपमा सुनकर हमारा हृदय बड़ा ही पुलकित हो रहा है। कृपया हमें और भी कारण बताएं कि सावन मास आपको क्यों प्रिय लगता है। कहने लगे शिव आता है ये महीना दक्षिणायन में, और वर्षा ऋतु भी तो होती है इस सावन में। पत्ते बेल फूल धरती पे खूब पनपते हैं। पत्ते बेल फूल भी मुझको बड़े प्रिय लगते हैं। करके ग्रहण एक बेल पत्र को प्रसन्न में रहता हूँ। अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण भी करता हूँ। 3 नेत्र है मेरे, 3 ही बेल पत्र भी है। बेल पत्र तो पसंद मुझे सबसे बढ़कर ही है। इसीलिए तो बेल पत्र मुझे भक्त चढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को सबसे प्रिय यही मास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। प्रिय भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ के श्रीमुख से सावन मास का महात्म्य सुनकर सनत कुमार बड़े ही प्रसन्न हो रहे थे। जितना भगवान शिव श्रावण मास की महिमा का वर्णन कर रहे थे, उतना ही और अधिक सुनने की इच्छा उनके मन में जागृत हो रही थी। तो सनत कुमारों ने भगवान भोलेनाथ से विनती की, हे भोलेनाथ, हमारी पवित्र सावन मास की महिमा सुनने की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है, अतः आप और वर्णन करने की कृपा करें। सनत कुमारों की जिज्ञासा भोले ने जानी। भोलेनाथ ये कहने लगे कि आगे सुनो कहानी। राजा दक्ष ने यज्ञ में कर दिया था मेरा अपमान, और सती ने त्याग दिए थे हवन कुंड में प्राण। क्रोधित
विष्णु आकर के फिर हमें मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को सबसे प्रिय यही मास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। प्रिय भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ ने बताया कि जब हमारा क्रोध अत्यधिक बढ़ गया तो हम जलती हुई सती की काया को लेकर तांडव करने लगे। तो सभी देवों ने ब्रह्मा जी से विनती की। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को बताया और उन्होंने सुदर्शन छोड़कर सती की काया को खंडित कर दिया। विष्णु जी की विनती करने से हमारा क्रोध शांत हुआ और राजा दक्ष को हमने क्षमा कर दिया एवं उसे यज्ञ पशु बकरे का शीश लगा दिया। दक्ष प्रजापति को भी अपने किए पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने हमसे क्षमा याचना की। राजा दक्ष ने जब हमसे है क्षमा याचना की, उनकी भूल को क्षमा कर दिया मैंने सुनो तभी। और उनको दिया वचन कि जब हम कनखल आएंगे, दक्षेश्वर के नाम से ही हम जाने जाएंगे। हर सावन में अब भी हम तो जाते हैं ससुराल, जलाभिषेक हमारा करते जाते ही तत्काल। सावन मास में होता है धरती पर वास हमारा, इसीलिए तो सावन लगता हमको बड़ा ही प्यारा। हर एक सावन में हम तो ससुराल में जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को सबसे प्रिय यही मास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। प्रिय भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ ने सनत कुमारों को बताया कि जब राजा दक्ष प्रजापति को हमने क्षमा कर दिया तो हमने हर सावन उन्हें अपनी ससुराल कनखल में आने का वचन दिया। और जब भी हम ससुराल गए वहां हमारा स्वागत जलाभिषेक से हुआ, क्योंकि जलाभिषेक करने से मैं अत्यंत ही प्रसन्न होता हूँ और हर सावन मास में धरती पर निवास करता हूँ। का अपने ही मुख से था भक्तों कहना, सबसे प्रिय उन्हें लगता है ये सावन का महीना। सावन में जो भोलेनाथ का ध्यान लगाते हैं और गंगा जल लाकर जो शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, मनोकामना उन भक्तों की होती पूरी है। शिव सुमिरन तो बड़ा जरूरी है। चेतना शुक्ला ने सावन मास की कथा का किया है वर्णन, लाखों भक्त संग सुनता जिसको हंस राज रिलहन। फौज सुरेश भी सिमर शारदा लिखते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को सबसे प्रिय यही मास बताते हैं, हम कथा सुना